बच्चों आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरी कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सब्स्टिट्यूशन आप यहां पर यूज करेंगे वही आपको डेरिवेटिव में भी यूज करना पड़ेगा, वही सेम सब्स्टिट्यूशन आपको इंटीग्रेशन में भी करना पड़ेगा। इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, अगर फंक्शन इस टाइप का होगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, अगर फंक्शन ऐसा होगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। इस टेबल को अच्छे से याद करना है और इसकी सब्स्टिट्यूशन याद करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे होगा तो आपने क्या करना है, x इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा, दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ आइडेंटिटी है जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बेसिक फार्मूला लिखा है और फिर फंडामेंटल फार्मूला। बेसिक फार्मूला क्या होता है, ये 10th क्लास में भी आपने किया था और +1 में भी किया था। एक बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे आपके पास दो आइडेंटिटी और निकलेगा, एक साइन स्क्वायर का और एक कॉस स्क्वायर का। उसी तरह दो फॉर्मूले और लिख दिए गए यहाँ पर, और इसके बाद टेन और कोट को भी मेंशन किया गया है, और इसके बाद साइन कॉस टेन का जो बेसिक फार्मूला होता है इस फार्मूले को भी यहाँ पे लिखा गया है। और फंडामेंटल फार्मूले कौन से हैं, आप इन फार्मूले को ध्यान से देखेंगे कि ये जो फार्मूला है बार बार रिपीट होता है। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनकी रिपीटेशन पता नहीं कितनी बार करते हैं आप लोग, बार बार इन फार्मूले का यूज होगा। पहला फार्मूला जो है साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। वो सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, साइन 2a का ए वाला फार्मूला लगेगा या दूसरा लगेगा। उसी तरह cos 2a का फार्मूला है, फिर tan 2a का फार्मूला है, इसके बाद साइन 3a cos 3a। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में दो फार्मूला लिखा गया है। इस फार्मूले को हमने अलग से नहीं लिखा, इस फार्मूले को हमने वहीं से उठाया है, माइनस को इधर कर दिया तो 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला बन गया, और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर को इधर कर दिया और कोस 2a को उधर कर दिया तो 1 माइनस कोस 2a का फार्मूला बन गया है 2 साइन स्क्वायर a। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे करना है, एक सम के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास सम है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम टेबल को देखेंगे, टेबल में अगर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो क्या यूज करेंगे, तो देखते हैं टेबल। टेबल में ध्यान देंगे, फॉर्मूला नंबर 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या पुट होगा यहाँ पे, x इक्वल टू a साइन थीटा या a cos थीटा। आप दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू a साइन थीटा। आप जब सब्स्टिट्यूशन के सम करेंगे तो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं tan इनवर्स x, x की वैल्यू कितना आपके पास है a साइन थीटा, और नीचे कितना आपके पास है a स्क्वायर एज इट रहेगा, और x की वैल्यू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट a स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब देखते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा एज इट रहेगा। अब नीचे a स्क्वायर का रूट अगर वो कैंसिल होगा तो क्या होगा, a आएगा। अब बताएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे इसको कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं tan इनवर्स तो एज इट रहेगा। अब हमारे में ऊपर साइन थीटा आ गया और नीचे अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोस थीटा, और फिर आपके पास क्या आया, साइन बाय कोस। तो साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है, tan थीटा। ये सारी आइडेंटिटी आपको टेबल में लिखा गया है। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। अब कई बच्चों को दिक्कत आती है, सर थीटा को ही लिखने नहीं आता हमें,
कैसे नहीं लिखने आता? x इक्वल टू ए साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा कितना होगा? ए इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x बाय ए आ गया और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाय ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाय ए। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम आपके पास है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने टारगेट किसको करना है? सब्स्टिट्यूशन में देखना है कि उसके अंदर फंक्शन का टाइप कैसा है, किस टाइप का फंक्शन है, उसको देख के ही हम टेबल को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि जहां अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या पुट करेंगे? दिमाग लगाओ जरा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वहां पे क्या पुट किया जाता है? तो आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर जब मैं करवाया था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या पुट किया जा रहा है? टेन थीटा या कोट थीटा। तो हम जनरली फर्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहां पर x इक्वल टू क्या पुट करते हैं? यहां पर x इक्वल टू टेन थीटा हमने यहां पे पुट कर दिया। अब कितना आ जाएगा हमारे पास? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन क्या आएगा? टेन थीटा। याद रखेंगे कि जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन का सम करते हैं तो उसमें हमें कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ फंडामेंटल फार्मूले को दिमाग में रखना होता है। बिना फार्मूले को इसका हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे हम क्या कर देंगे? टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, टेन इनवर्स सेकेंड स्क्वायर थीटा से रूट कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेन थीटा। अब आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन सा? एक सेकेंड का और एक टेन का। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करें? साइन बाय कोस करें या 1 बाय कोट करें? आप अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा। सेकेंड थीटा 1 बाय कोस थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा है, आपको 1 बाय कोट लिखने का कोई फायदा है? देखिए 1 बाय कोट लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, बट यहाँ पे साइन बाय कोस लिखेंगे तो क्या पता एलसीएम लेके दोनों का कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप जितना ज्यादा सम करेंगे तो करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऊपर कोस थीटा आ गया और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा। और कोस से कोस दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा और साइन थीटा का क्या होगा? चलो आओ देखते हैं, ये भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। अब बड़े आराम से 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से साइन कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा? टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बताएं? यहां पे साइन बाय कोस क्या होता है? सोचो जरा, क्या होता है? टेन थीटा। तो ये टेन थीटा बाय 2 आ गया। अब 10 से 10 आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, क्या बच जाएगा? थीटा बाय 2। अब आपने क्या करना है? 1 बाय 2 ऐसे रहेगा और थीटा का वैल्यू यहां से निकाल के इधर इनवर्स में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। ये आपके पास आंसर हो गया। इसी तरह आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपने सब्स्टिट्यूशन में टेबल का ध्यान रखना है और किसमें क्या वैल्यू पुट करना है इसका ध्यान रखना है।
आइए एक और सम करते हैं जो मोस्टली रिपीट होता है हर बारी। टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कहोगे कि सर यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर भी है और वन माइनस एक्स स्क्वायर भी है, दोनों में से किसको मैं फॉलो करूं, इसको करूं कि इसको करूं? तो मैं बोलूंगा कि बेटा टेबल को आप ध्यान से देखो। टेबल में मैंने एक ऐसा यहाँ पे लिखाया हुआ है टेबल में कि जहां पर वन माइनस एक्स स्क्वायर भी हो और वन प्लस एक्स स्क्वायर भी हो, जहां पे दोनों हो, माइनस हो प्लस हो, तो आपने यहाँ पे क्या पुट करना है। अब आप इसको देखेंगे तो बिना रूट का है और ये रूट का है, तो आपने रूट वाला टर्म लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा या कोस टू थीटा, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों में से कोई भी आ जाएगा। तो देखते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने, cos थीटा। अब हमारे पास LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS में आपके पास कितना है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा। सम तो बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपने और आराम से सॉल्व करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वन माइनस कोस थीटा, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस कोस थीटा। आपको मैंने बार बार बोला है, कुछ ऐसे फार्मूले हैं फंडामेंटल को, वो पता नहीं कितनी बार रिपीट होते हैं, और ध्यान से देखेंगे कि 10 से 15 फार्मूले ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे, जिसमें सबसे जो हाईलाइटेड फार्मूला है वो वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा है। तो बताओ वन प्लस कोस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, और एक कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। मैंने दोनों फॉर्मूले को वहां पर मेंशन कर दिया। चलिए देखते हैं आगे, टेन इनवर्स वन प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, और इसका क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। आगे देखते हैं, टेन इनवर्स, अब बताएं यहाँ पे रूट को हटाते हैं, रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट टू कोस थीटा बाय टू प्लस अंडर रूट टू, और यहां पे आएगा साइन थीटा बाय टू। नेक्स्ट नीचे भी क्या आएगा, अंडर रूट टू कोस थीटा बाय टू और अंडर रूट टू साइन थीटा बाय टू। बहुत बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में उनका समी गलत हो जाता है, जैसे रूट टू से रूट टू कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल है ही नहीं। हम इसको पहले कॉमन लेंगे, ऊपर से रूट टू कॉमन लेंगे, नीचे से लेंगे, फिर कट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहीं पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखिए टेन इनवर्स रूट टू हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, कोस थीटा बाय टू और प्लस का साइन थीटा बाय टू, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, रूट टू कोस थीटा बाय टू और कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाय टू। रूट टू कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा, टेन इनवर्स कोस थीटा बाय टू और प्लस कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाय टू, और नीचे भी आएगा कोस थीटा बाय टू और साइन थीटा बाय टू। इतना आ गया। अब कहेंगे कि सर इसके बाद क्या किया जाता है, तो इसके बाद ध्यान देना आप लोगों ने कि कोस प्लस साइन, कोस माइनस साइन। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा बाय टू। अगर थीटा होता तो थीटा, अगर थीटा बाय टू है तो थीटा बाय टू आएगा। तो अब हमारे पास कितना आ गया, टेन इनवर्स कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वन। साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा बाय टू। सर यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब नीचे करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, टेन थीटा बाय टू। अब हमारे पास कितना आ गया, टेन इनवर्स। सर किसी का फॉर्मूला होता है क्या, अब ध्यान देंगे, वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा और वन माइनस टेन थीटा, क्या फॉर्मूला बनता है, इसका ही फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपके पास। देखते हैं, वन प्लस टेन थीटा
और 1 माइनस टेन थीटा, एक इसका फॉर्मूला बनेगा 10 पाई/4 प्लस थीटा का। तो आपके पास क्या है 1 प्लस 10 थीटा/2 है, तो थीटा/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 पाई/4 प्लस थीटा/2। अब हम 10 से 10 क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/4 प्लस थीटा/2। अब हमारे पास पाई/4 एज इट इज आ गया, 1/2 आ गया, बट थीटा का वैल्यू कितना होगा, मैंने आपको निकालने के लिए सिंपल तरीका बताया। थीटा निकालने के लिए कोस को उधर भेजेंगे। अब जब कोस को उधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा कोस इनवर्स x², ये आपके पास हो गया क्या RHS। इसी तरह आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बस आपने दो बातों का ध्यान रखना है, एक टेबल का ध्यान रखना है, एक आपको बेसिक फार्मूला और एक फंडामेंटल फार्मूला। अगर इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी सम में आपको दिक्कत नहीं आने वाला।